हर बार जब ये भिक्षु खाना खाने जाते तो उन्हें पानी के ऊपर तैरती लकड़ी की पट्टियों को छलांग लगाकर पार करना पड़ता था। उसके आगे चल रहे भिक्षु बड़ी आसानी से पार कर जाते थे। मंदिर में अपने पहले दिन उसने सोचा कि ये तो बहुत आसान होगा, लेकिन जैसे ही उसने लकड़ी पर कदम रखा उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे पानी में गिर पड़ा। किसी तरह बाहर निकलकर वह जल्दी जल्दी भोजन कक्ष की ओर भागा, लेकिन दरवाजे पर एक वरिष्ठ भिक्षु ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि गीले कपड़ों में अंदर जाना मना है। मजबूर होकर उसे अपने कपड़े उतारकर सुखाने पड़े। जब तक उसने कपड़े पहनकर अंदर प्रवेश किया तब तक वरिष्ठ भिक्षु सारा चावल खत्म कर चुके थे। तभी उसकी नजर पास रखे एक दूसरे बर्तन पर पड़ी और वह खुद को खाना परोसने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह हिस्सा केवल गुरुओं के लिए आरक्षित था। सज्जा के तौर पर गुरु ने उसे तैरती लकड़ी पर खड़ा कर दिया। गुरु ने कहा अगर वह अपना संतुलन बनाए रख सका तभी उसे वो चावल खाने को मिलेगा, लेकिन वह टिक नहीं पाया और एक बार फिर पानी में जा गिरा। अगले दिन उसने दीवार चढ़कर चुपके से भोजन कक्ष में घुसने की कोशिश की, लेकिन गुरु ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वरिष्ठ भिक्षुओं की हंसी और मजाक का सामना करते हुए उसने खुद को साबित करने की कसम खाई। उस रात उसने 2 लकड़ी के बैरल ढूंढे और उन पर कूद कूद कर संतुलन बनाने की प्रैक्टिस करने लगा। बार बार असफल होने के बाद उसने बैरल की रफ्तार और तेज कर दी और उनके ऊपर लगातार छलांगे लगाने लगा। आखिरकार वह घूमते हुए बैरल पर मजबूती से खड़ा होना सीख गया। अगले दिन वरिष्ठ भिक्षु फिर उसका मजाक उड़ाने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बार सब हैरान रह गए। उसने धीरे से एक पैर तैरती लकड़ी पर रखा और पानी के ऊपर बेहद कठिन कलाबाजियां करते हुए आसानी से दूसरी तरफ पहुंच गया। गुरु ने संतोष से सिर हिलाया। फिर गुरु ने परीक्षा को और कठिन बना दिया। उन्होंने लकड़ी की पट्टी को तोड़कर अलग अलग पतली लकड़ियों में बदल दिया। यहाँ तक कि सबसे तेज और फुर्तीला भिक्षु भी उसे पार नहीं कर सका। उसने भी छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन बाकी सबकी तरह असफल हो गया। सुबह से शाम तक सभी कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी पार नहीं कर पाया। तब गुरु ने उन्हें असली तकनीक सिखानी शुरू की। उन्होंने उस युवक से कहा कि एक कटोरा पानी में फेंको। युवक ने कटोरा पानी में फेंका और वह सीधे नीचे डूब गया। गुरु ने समझाया कि जब उसने कटोरा फेंका तो उसकी ताकत नीचे की ओर थी, ठीक वैसे ही जैसे वे लकड़ियों पर छलांग लगाते समय कर रहे थे। लकड़ियों में सीमित उछाल थी, इसलिए जितनी जोर से वे कूदते लकड़ियां उतनी ही तेजी से पानी में धंस जाती। इसके बाद गुरु ने खुद एक कटोरा उठाया और उसे तिरछे तरीके से पानी की सतह पर फेंका। कटोरा पानी पर फिसलता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया। युवक तुरंत गुरु की बात समझ गया। उस रात जब वरिष्ठ भिक्षु सो रहे थे वह अकेले तालाब के पास अभ्यास करने लगा। बार बार पानी में गिरने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। आखिरकार अनगिनत कोशिशों के बाद वह सफलतापूर्वक दूसरी तरफ पहुंच गया। उसी समय गुरु पानी के किनारे आए और मुस्कुराते हुए बोले, तुमने परीक्षा पास कर ली।